Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about book B. तो आज हमें book B discuss करनी है. तो in the book B, we solve all the answers of question. Okay? So let we start our exercise. Yes, ma'am. Yes बेटा, सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes. Okay, very good. Yes, ma'am. देखिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अमेजिंग एनिमल. एक्सरसाइज हमारी 8.1. इसे हम सभी को सॉल्व करना है. Yes. तो ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड आंसर. Yes, ma'am. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस द एनिमल एंड वेयर इज इट फाउंड. तो क्या लिखना है आपको इसमें? आइडेंटिफाई द एनिमल. तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज अ कैमल एंड This is a camel. It is found in desert. इट इज फाउंड इन डेजर्ट. वेरी गुड. तो आपको क्या लिखना है? दिस इज अ कैमल एंड इट इज फाउंड इन डेजर्ट. ओके. तो देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी कर लेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. Yes, ma'am. इट्स फिट्स केयरफुली. हाउ डू दे लुक. तो आपको इसके पैरों को ध्यान से देखना है. हाउ डू दे लुक. इसके पैर कैसे दिखाई देते हैं. एंड हाउ डू दे हेल्प द एनिमल सर्वाइव. तो आपको क्या लिखना है? दिस फिट कैमल्स फिट. कैसे लगते हैं कैमल के फिट? तो कैमल्स फिट आर लुक लाइक एज पैडेड. तो इसके पैर में पैडेड लगते हैं, गद्दीदार. यस. तो देखिए कैसे लगते हैं इसके पैर. इट्स फिट्स लुक लाइक पैडेड and because of the padded feet the camel can move easily on the sand. okay. इसके पैडेड फिट होते हैं और इसी वजह से ये आसानी से सैंड के ऊपर चल लेता है और इसके जो पैर हैं वो धंसते नहीं है अंदर. ओके. साक्षी बेटा आप कहाँ देख रहे हो? Yes, ma'am. यस साक्षी, कहाँ देख रहे हो आप? चलिए कर लिया सभी ने. तो आपको क्या लिखना Yes, है? ma'am. कैमल्स फिट. कैसे लगते हैं कैमल के पैर? पैडेड. ओके. गद्दीदार लगते हैं इसके पैर. Padded. इसके पैर गद्दीदार लगते हैं और गद्दीदार पैरों की वजह से ही ये क्या करता है, ये सैंड में चल पाता है. ओके. Yes, ma'am. तुम बोलिए दोबारा दूसरे का आंसर. तो आपको क्या लिखना है बेटा सेकंड में? द कैमल्स फिट हैव कुशन पैड एट द बॉटम. आप लिखिए कुशन पैड. दैट मीन्स जैसे तकिया होता है ना, तो उसी तकिए की तरह इसके पैर भी होते हैं नीचे. तो कैमल्स हैव cushioned 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 pad at the bottom. okay. Yes, ma'am. लिख लिया इतना अंशित? यस मैम. अब आगे द कुशन पैड साक्षी आप नहीं लिख रहे हो? मैम बी का आंसर है. यस, ऑप्शन नंबर बी का आंसर. तो द पैड मेक्स द कैमल स्टेबल. क्वेश्चन के बाद में बोलिए. चलिए एक बार दोबारा से सुनिए. क्या लिखना है आपको? द कैमल हैव कुशन पैड एट द बॉटम. लिख लिया? द कैमल हैव कुशन पैड एट द बॉटम. इतना हो गया है सभी का? Yes, ma'am. एंड द पैड
makes मैम बुक नहीं दिख रही है। ओके बेटा, मैं अभी यस मैं शो कर रही हूँ बुक। यस, दिखने लगी अब सभी को? यस मैम। चलिए, तो आगे क्या लिखना है? तो द कुशन पैड मेक द कैमल स्टेबल by spreading 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 its weight by spreading its weights evenly across the wide foot. यस, हो गया सभी का? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर सी, तो हाउ डू इट्स आईलैशेस एंड नोस्ट्रिल्स हेल्प? तो अब कैमल की आईलैशेस और नोस्ट्रिल्स ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं? तो देखिए, ये भी अभी मैंने आपको बताया था, इसकी जो आंखें हैं, इसकी जो पलकें हैं, वो नॉर्मल हम लोगों की तरह नहीं होती, ये झुकी हुई होती हैं। और दूसरा, इसके नॉस्ट्रिल भी हम लोगों की तरह नहीं होते नॉर्मली। तो अब इसके जो नॉस्ट्रिल हैं और इसकी आंखें हैं जो झुकी हुई सी, वो इसे कैसे हेल्प करती हैं? ओके, चलिए, तो अब आपको इसका आंसर लिखना है। द आईलैशेस एंड नोस्ट्रिल्स ऑफ कैमल मैम the eyelashes and nostrils. Okay, the eyelashes and nostril. नॉर्सल Help the हेल्प help the camel to keep out कैमल sand. आउट Sand. सन। Ma'am, मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। Yes, the nostril and the eyelashes and the nostrils of camel help to keep out sand. Okay? हो गया। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप कर चुके हैं ना सभी? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो एनिमल दिया है, सबसे पहला एनिमल कौन सा है हमारा? स्नेल। चलिए, तो अब हम आते हैं पहले बुक ए पे। ये देखिए, यस, बुक ए सभी को दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हमने पढ़ा था टर्टल के बारे में, टर्टल, और टर्टल के साथ ही हमें एग्जांपल दिया था स्नेल। तो स्नेल एंड टर्टल, इनका बॉडी फीचर कैसा होता है? दे हैव हार्ड सेल। तो बॉडी फीचर में क्या बताएंगे आप? दे हैव हार्ड सेल। इनके पास बहुत कठोर, बहुत ही हार्ड सेल होती है। एंड अब आगे आपसे क्या पूछा था नेक्स्ट वाले कॉलम में, कि ये जो इनकी जो बॉडी का फीचर है वो इनकी कैसे हेल्प करता है? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? द हार्ड सेल्स ऑफ दिस एनिमल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन दीज एनिमल सेंस डेंजर दे पुट देयर हेड एंड फीट इनसाइड देयर सेल्स। ओके, यस बेटा, कर लेंगे सभी। तो पहले आपको बॉडी फीचर में क्या बताना है? हार्ड सेल। उसके बाद आपसे क्या पूछा था कि जो इनका ये बॉडी फीचर है ये इनकी कैसे हेल्प करता है? तो आपको इस वाले कॉलम में क्या लिखना है?
यस, आपको इस वाले कॉलम में लिखना है व्हेन दीज एनिमल्स, या फिर आप यहाँ पर दीज एनिमल नहीं लगाएंगे, स्नेल लिखेंगे। व्हेन द स्नेल फील्स डेंजर he put their head and fit inside their cells to protect themselves. Okay? यस, कर लेंगे सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। यस बेटा, कर लेंगे सभी। यस मैम। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब फिर से आते हैं हम बुक बी पे अपनी। तो अब देखिए नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, गॉट। तो अब गॉट के बारे में भी हमें क्या बताया था, देखिए बुक ए पे। मैम यस, शिप है। सॉरी, शिप। शिप है, ये गॉट नहीं है, शिप है। तो अब शिप की क्या क्वालिटी होती है, इसके पास क्या होता है, शिप के पास पर फर ऑन। यस, तो ये फिश शिप है जो कि पोलर एरिया में, फिलहाल ठंडे इलाके में पाई जाती है, और उसकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, फर। ये रहा, शिप हैव वूल एंड बियर्स हैव फर। तो आपको वूल लिखना है वहां पर, फर नहीं लिखना है, क्योंकि वो शिप है ना। तो आपको क्या लिखना है, वूल। उसके पास वूल है ऑन देयर बॉडी, तो शिप हैव वूल ऑन देयर बॉडी। एंड उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कॉलम पूछा था कि उनका ये बॉडी फीचर उनकी कैसे हेल्प करता है, तो आप क्या लिखेंगे, दीज कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ओके, कोल्ड फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। यस बेटा, कर लेंगे सभी। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, फिश। फिश जानते हैं ना हम सभी। और फिश की मैंने आपको क्वालिटी भी बताई थी, इसकी दो क्वालिटी लिखनी है हमें। तो क्या क्या क्वालिटी है इसकी, देखिए फर्स्ट क्या है, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है। यस, पढ़ा था ना हमने। तो इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। यस मैम। दूसरी इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी बॉडी पे धारियां हैं, द स्केल ऑन देयर बॉडी। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि ये क्वालिटी इनकी कैसे हेल्प करती है। साक्षी बेटा, आप कहीं देख रहे हो इधर उधर। यस साक्षी, साक्षी आवाज जा रही है साक्षी। यस साक्षी, आवाज जा रही है आपको। यस राजपाल, आवाज जा रही है। यस मैम। यस साक्षी बेटा, आपको भी ध्यान देना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिश के बारे में। तो बेटा आपको इसकी दो क्वालिटी बतानी है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी और दूसरा स्केल ऑन देयर बॉडी। तो अब कैसे हेल्प करती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कैसे हेल्प करती है इसकी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम स्विम इजली। और जो इसकी दूसरी क्वालिटी है, स्केल ऑन देयर बॉडी, ये कैसे हेल्प करती है देखिए, तो जो फिश की बॉडी पे जो स्केल है, दैट आर वाटर प्रूफ एंड डू नॉट लेट वाटर कम इन कांटेक्ट विद द स्किन। तो इसकी बॉडी वाटर प्रूफ है और इसी की वजह से उसकी बॉडी में पानी नहीं जाता। अगर पानी चला जाता तो वो फूल के मर जाती, लेकिन इसकी बॉडी वाटर प्रूफ होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में पानी नहीं जा पाता है। ओके, यस, कर लेंगे ये भी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बर्ड। तो बर्ड का क्या बताना है, फीदर। इसके पास क्या होते हैं, पंख। और ये इसकी कैसे हेल्प करती है, हेल्पफुल इन द फ्लाइंग। तो ये इसको किस चीज में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में, उड़ने में। ओके, फ्लाई करने में। तो इसमें आपको लिखना है फीदर, और किस चीज में हेल्प करते हैं, इसकी उड़ने में, हेल्पफुल इन द फ्लाइंग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये डिस्कस करना है हमें, क्लासीफाई दीज एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। तो ये फिलहाल हम डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट इज ईगल। ईगल क्या है, यस राजपाल, नाउ यू टेल। मैम कार्निवोरस। कार्निवोरस, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है पिजन। यस साक्षी, नाउ यू टेल, पिजन किस टाइप का बर्ड है। हार्बीवोरस।
हार्बीवर्स, वेरी गुड। तो नेक्स्ट है शार्क। शार्क किस टाइप का एनिमल है? यस शिवान्या, नाउ यू टेल बेटा। मैम कार्निवोरस। कार्निवोरस। एंड लास्ट इज क्रो। तो क्रो किस टाइप का एनिमल है? हर्बीवोरस। Omnivorous. यस कार्निवोरस। नाउ यू टेल बेटा, क्रो किस टाइप का एनिमल है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। चलिए तो आप सभी कर लेंगे ये। ईगल है हमारा कार्निवोरस, पिजन हार्बीवोरस है, शार्क कार्निवोरस है, एंड लास्ट क्रो इज ओमनीवोरस। ओके। अब नेक्स्ट क्या हमसे पूछा था, इनके ऊपर हमें छोटा सा नोट लिखना है। दैट मीन्स सबसे पहला है हार्बीवोरस। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, हार्बीवर्स आर द एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ओनली। ओके। यस आपको इसके कुछ एग्जांपल बताने हैं। यस राजपाल, नाउ यू टेल, गिव सम एग्जांपल ऑफ हार्बीवोरस एनिमल। Ma'am, camel and crow. बेटा क्रो नहीं है, क्रो हमारा हार्बीवोरस एनिमल नहीं है। Ma'am, cow. यस काउ, काउ इज अ हार्बीवोरस एनिमल। तो आपको क्या लिखना है, हार्बीवोरस आर द एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ओनली। ये केवल ऐसे जानवर होते हैं जो केवल या तो पौधे खाते हैं या फिर पौधों की चीजें खाते हैं। तो या तो ये डायरेक्टली पेड़ों से ही खा लेते हैं या फिर कोई इन्हें पेड़ों को काट के, पत्तियों को काट के तोड़ के देता है तभी खाते हैं। तो ये दे ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस कौन से एनिमल होते हैं? Matter. Yes, Sakshi, now you tell. What are omnivorous animal? Rajpal, now you tell beta. Ma'am, crow, dog and bear. Crow, dog and bear. तो omnivorous animals कौन से होते हैं? Crow, dog and bear। और ये वो animals होते हैं, they eat plant product as well as flesh। तो ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो these the animals are called known as omnivorous। तो omnivorous are the animals that eat plant and flesh both। तो ये दोनों चीजें खाते हैं। ओके। तो आपको क्या लिखना है कि omnivorous आर द एनिमल दैट ईट प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैश। ओके। चलिए तो एक बार अब एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिफाई द एनिमल, वेयर इज इट फाउंड, इसका आंसर हम लोग कर चुके हैं। दिस इज द कैमल एंड इट इज फाउंड इन द डेजर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऑब्जर्व इट्स फिट्स केयरफुली एंड हाउ डू दे लुक, हाउ डू दे हेल्प द एनिमल सर्वाइव। तो इसका आंसर आप सभी लिख चुके हैं। यस बेटा कर चुके हैं ना सभी? Yes, ma'am. मैम। इसमें हमें बताना है कि द फिट ऑफ कैमल्स हैव कुशन पैड एंड दिस पैड हेल्पफुल इन मूविंग द सैंड। या फिर आप अभी जो मैंने आपको बताया ही था कि क्या करते हैं, ये जो पैडेड फिट होते हैं ना, इसकी वजह से इसके नाखूनों के बीच में से रेत ऊपर नहीं जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं, क्या होता है ना, हमारी 2 उंगलियों के बीच में से रेत ऊपर आ जाती है और हमारा पैर नीचे चला जाता है धम्म से। लेकिन इसके पैर पैडेड हैं एंड दैट इज वाई क्या होता है, जब ये चलने लगता है तो इसकी उंगलियों के बीच में से रेत बाहर नहीं निकलती, वो रेत नीचे की नीचे ही रह जाती है। जैसे आप लोग तकिया रख के उसके ऊपर चले ना एज अ कुशन, तो आप लोग अपने घर वाला तकिया यूज करके जैसे चलेंगे, तो ऐसे ही इसके पैर हैं। इसके पैर भी जब नीचे जाते हैं तो रेत बाहर नहीं आती, और इसी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ही इसके पैर रेत में धंसते नहीं है और ये छलांग लगा लेता है बहुत दूर तक, जल्दी जल्दी भाग लेता है। ओके। चलिए तो अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ा था, Yes, ma'am. हाउ डू इट्स आई लैसेस एंड नॉस्ट्रल्स हेल्प। तो अभी मैंने आपको इसका भी आंसर लिखवाया था सभी को। इसके आई लैसेस एंड इसके Yes, ma'am. कैसे हेल्पफुल है टू कीप आउट द सैंड। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, सैंड को दूर रखने Sand. में। आई लैसेस और नॉस्ट्रल्स, देखिए हमें इसकी क्वालिटी दी है, इसके आई लैसेस
इसके पलकों में 2 धारियां होती हैं और आपको पता है हमारी आंखें सीधी होती हैं यूं। हम जब मस्कारा लगाते हैं, काजल लगाती हैं लड़कियां तो लगाती हैं, देखिए डिजाइन बना के। तो इसकी जो आंखें है ना तिरछी होती हैं ऐसी, और इसी की वजह से क्या होता है, धूल सामने से आती है लेकिन इसकी जो आंखें हैं वो तिरछी सी हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इसकी आंखों में धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जा पाती। मिट्टी नहीं जाती। यस मैम। यस मैम। तो इसकी नॉस्ट्रिल और इसके जो आई लेसेस होती हैं, इनकी क्वालिटी ऐसी है जिसकी वजह से सैंड इसकी आंखों में या फिर इसकी नाक में नहीं जा पाती है। ओके, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्या हमने मैम। एनिमल एंड बॉडी फीचर एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बॉडी फीचर, इसमें हमें तीनों चीजें बतानी थी। तो देखिए सबसे पहला था हमारा स्नेल। यहाँ पर आपको इन सारे एनिमल्स का नाम भी लिखना है नीचे, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एनिमल है स्नेल। इसका बॉडी फीचर क्या है, इसके पास क्या है, कवरिंग सेल है ये वाला। एंड कवरिंग सेल कैसे हेल्प करती है, तो कवरिंग सेल कैसे हेल्प करती है, दिस कवरिंग सेल इज हेल्पफुल इन द डेंजर सिचुएशन। अब डेंजर सिचुएशन में कैसे हेल्प करती है, दीज एनिमल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन द आउटर कवरिंग ऑफ शेल व्हेन ही फील्स द डेंजर। तो जब भी इन्हें लगता है कि कोई खतरा आने वाला है, कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो झट से क्या करते हैं, अपने सर को आगे से और पैरों को पीछे से सरका लेते हैं अंदर की तरफ। ओके, मैम। इसका भी मैंने अभी आपको आंसर बताया ही था बुक में। बुक ए में आपको बताया था ना कहाँ से। यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट है, ये कौन है, शिप। अब शिप का बॉडी फीचर कैसा होता है संजना, नाउ यू टेल। The ship have a fur on their bodies. बेटा फर नहीं, एक फर नहीं होता है, और फिलहाल मैंने अभी आपको बताया ही है शिप के पास फर नहीं होता, शिप के पास वूल होता है। फर तो भालू के पास होता है, बियर के पास। तो आपको क्या लिखना है, द शिप हैव वूल ऑन देयर बॉडी। हम शिप की खाल उतार के उसके बाल उतारने के बाद ऊन बनाते हैं, फर नहीं बनाते। फर फिलहाल भालू से मिलता है हमें, बियर से, टेडी बियर। और इसीलिए जब हम टेडी बियर लाते हैं तो उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं। चलिए तो क्या लिखना है आपको, द शिप बॉडी हैव वूल। तो इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, वूल, ऊन होता है। एंड ये जो वूल होता है अब किस चीज में हेल्प करता है, तो ये जो वूल है, द वूल on the body of ship is protect from the extreme cold। ये इसको कोल्ड से बचाता है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये रहा। तो शिप हैव वूल ऑन देयर बॉडी एंड द वूल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो इसकी बॉडी पे वूल पाया जाता है एंड ये वूल क्या करता है, द वूल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और ये ऊन उसको सर्दी से बचाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमसे किसके बारे में पूछे, फिश के बारे में। तो फिश की क्या क्वालिटी होती है, उसका बॉडी फीचर क्या है, यस अंचित, नाउ यू टेल। मैम फिश का, यस मैम फिश हैव scales that are waterproof। तो इस शिप के बॉडी, जो इसकी जो बॉडी है इस पे स्केल्स पाई जाती हैं जो कि वाटरप्रूफ होती हैं, और इसकी वजह से द वाटर इज नॉट लेट इनटू द बॉडी। जो पानी है वो उसकी बॉडी में अंदर नहीं जा पाता है। और दूसरी एक और क्या क्वालिटी बताई थी मैंने इसकी, यस कौन बताएगा, यस राज, यू टेल। यस, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। और स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इसकी कैसे हेल्प करता है बेटा, Fish have streamlined body shape which keep swim easily. Okay, तो the streamlined body shape, the ship has streamlined body shape and that is why the fish swim very easily in the water। तो इसके पास streamlined body shape होता है और जिसकी वजह से ये आसानी से मूव कर लेती है। देखिए अभी मैंने आपको इसकी दो क्वालिटी बताई थी। सबसे फर्स्ट क्वालिटी है फिश हैव streamlined body shape which help them swim easily। और दूसरा इसकी क्या क्वालिटी पढ़ी थी हमने, द फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड
The scales are waterproof and do not let water come in contact with their skin. तो इसकी बॉडी पे क्या होता है, इसकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, स्केल्स, जो कि वाटरप्रूफ होते हैं और इसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता है। और अगर वाटरप्रूफ स्किन नहीं होती तो मछली फूल करके गुब्बारा बन जाती और वो मर भी जाती। तो इसकी बॉडी जो है वो वाटरप्रूफ होती है और पानी इसके ऊपर से स्लिप हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बॉडी पे ये स्केल नहीं होती तो क्या होता, फूल जाती ना ये। मैम ये फूल जाती। यस, क्योंकि पानी अंदर जाता रहता और ये फूल जाती, ये अपना भार नहीं सहन कर पाती, बहुत भारी सी हो जाती। और जो बड़ी मछली है उनके साथ तो और भी बुरा हो जाता, बेचारी जो पहले से ही इतनी भारी है। चलिए Yes, तो ma'am. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अब हमारा बर्ड, इसके पास क्या है, फीदर। मैम फेदर। यस, फेदर और पंख है, और वो इसकी कैसे हेल्प करते हैं उड़ने में। They help is fly easily. दे हेल्प इन फ्लाइंग। तो द फीदर्स आर हेल्पफुल इन द फ्लाइंग। तो जो इसके पंख हैं वो उड़ने में मदद करते हैं। चलिए तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो इजी से है ही। ईगल हमारा कैसा बर्ड है, कार्निवोरस। कार्निवोरस। एंड पिजन कैसा है, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस। एंड लास्ट है शार्क, सॉरी नेक्स्ट है शार्क हमारा, सी पॉइंट। शार्क कैसा एनिमल है, कार्निवोरस। कार्निवोरस। Carnivorous. कार्निवोरस। एंड क्रो, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। और इसके बाद आपको इन दोनों के ऊपर नोट लिखना है, ये भी कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Akansha, now sorry, Anushka, now you tell beta, who are the herbivorous animal? Animals that eat grass is called herbivorous. Herbivorous are the animal that eat not grass only, they eat plant and plant product. That means कि वो घास भी खा सकते हैं और कभी कभार उनको पत्तियां दे दी जाती हैं। ऐसा थोड़ी है हमारे घर पे ग्रीन लीफी सब्जियां आ गई और एक बार आप उन्हें वहां, आप एक बार गाय को छोड़ दो वहां पर, क्या उन्हें वो छोड़ देगी, नहीं। एक बार आप लोग चेक करके देखिएगा। चलिए, आपको अपने घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लानी है बहुत सारी, पालक मेथी सब कुछ लाके रख दीजिएगा और एक गाय को छोड़ दीजिएगा वहां पे। क्या वो छोड़ करके चली जाएगी या खा लेगी? मैम खा लेगी। मैम खा लेगी। यस, एग्जैक्टली खा लेगी, क्योंकि उसे तो पत्तियां ही चाहिए और उसे पसंद आ जाएगा तो वो खा लेगी, छोड़ेगी थोड़ी। चलिए नेक्स्ट कौन है, ओमनिवोरस एनिमल। तो ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, मैम डियर यस राजपाल। both flesh and राजपाल, नाउ यू टेल बेटा। Animal eat flesh. Animal eat flesh is called omnivorous animal like crow, bear and human beings. बेटा ओनली फ्लैश नहीं, ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। Animals that eat plant and flesh both are called omnivorous animals. वेरी गुड। तो द omnivores are the animal that eat plant and flesh both। तो ये ऐसे जानवर हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो फिलहाल ये सबसे अच्छे हैं, इनके पास कभी ये सिचुएशन नहीं आएगी कि ये भूखे रह जाएंगे, तो इनको जो भी मिल गया उसी में गुजारा कर लेंगे। और हार्बिवोरस के साथ क्या है, अगर उन्हें बाई चांस प्लांट नहीं मिला तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि फ्लैश तो खाना नहीं है उन्हें। एंड दूसरा कार्निवोरस एनिमल्स के साथ भी ऐसा है, बेचारे मांस ही खाते हैं केवल, भले ही कितने सारे पेड़ हो लेकिन कोई फायदा नहीं है, भूखे रह जाएंगे वो। तो सबसे बेस्ट कौन हो जाते हैं, ओमनिवोरस, ये दोनों चीजें खा सकते हैं। ओके, चलिए तो आज का आपका ये होमवर्क है, आज आप सभी को ये सबमिट करना है। ओके, Yes, ma'am. तो एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, Okay. ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 9। Yes, ma'am. तो चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा सॉइल के बारे में है। तो
नेक्स्ट क्लास में हमें स्टार्ट करना है। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. गुड बाय Ma'am, टू ऑल। goodbye. Ma'am,